हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी स्टडी क्लासेस अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर अमन सलमा और आज की इस वीडियो में हम सभी लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड बर्निंग फुल टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 12th के स्टैंडर्ड में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड बर्निंग फुल टॉपिक सिद्ध हुआ है। और ये प्रत्येक वर्ष यूपी बोर्ड एग्जाम में 2 अंकों का प्रत्येक वर्ष टिप्पणी लिखने को आता है। तो इससे संबंधित आपका न्यूमेरिकल भी सॉल्व होगा। और मूल आवेश क्या होता है, यदि इसको जान लेते हैं तो मूल आवेश में उपस्थित कणों के कारण, जो उसमें उपस्थित कण होते हैं उसमें उनकी प्रकृति क्या होती है, इसको जानने के लिए हम आज का जो मेन टॉपिक है वैद्युत आवेश तथा मूल आवेश, इस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन तथा नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिए। तो दोस्तों, आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले वैद्युत आवेश क्या होता है इसको जानिए आप लोग। कि वैद्युत आवेश क्या होता है कि एक ऐसा वैद्युत क्षेत्र जिसमें कोई अन्य कण आकर के अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो उनमें इलेक्ट्रॉन का प्रायः आदान प्रदान होने लगता है। ठीक, एक ऐसा निकाय जिसमें कोई अन्य कण आकर के आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है तथा उनके बीच एक ऐसा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिनके कारण उनकी आवेश की प्रकृति घटती और बढ़ती रहती है, तो उन्हें हम वैद्युत आवेश कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हुआ हमारा निकाय, जिसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं। अब इनके बीच हम लोगों को एक प्लस क्यू या फिर माइनस क्यू आवेश देना ही पड़ेगा। मान लीजिए इसको हम माइनस क्यू आवेश दे देते हैं और इसको प्लस क्यू आवेश दे देते हैं, तो एक ये वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत ये आवेश जो है हमारा रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम जान सकते हैं कि जो आवेश होता है वो किसी वैद्युत क्षेत्र की भीतरी सतह में उत्पन्न होता है। एक ऐसा निकाय जिसमें कोई अन्य कण आकर के आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। ओके, तो वैद्युत आवेश जो होता है वो किन किन वस्तुओं पर लागू होता है, किन किन इलेक्ट्रॉनों पर लागू होता है, इसका एक परिभाषा होता है। परिभाषा के थ्रू आप लिख सकते हैं एक ऐसा निकाय जिसमें कोई कण आकर के आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक विद्यार्थियों, ये जो आज का जो टॉपिक है वैद्युत आवेश, ये इसकी मुख्य रूप से परिभाषा है। ये टिप्पणी पूछता है कि वैद्युत आवेश से आप क्या समझते हैं और वैद्युत आवेश से संबंधित इस पर मूल आवेश पर मुख्य रूप से टिप्पणी लिखिए। तो वैद्युत आवेश से आप क्या समझते हैं, इस पर टिप्पणी लिखिए, या वैद्युत आवेश या मूल आवेश पर मुख्य रूप से निम्न बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। कि उनकी परिभाषा लिखने को आप लोग को आ जाएगा तथा इसका मान ESU EMU के पदों में क्या क्या होता है, इसको भी रिप्रेजेंटेट करने के लिए परिभाषा के नीचे जो मूल आवेश होता है, यहाँ पे मूल आवेश को आप लोग Q से व्यक्त करते हैं, इसे Q से व्यक्त करते हैं। ठीक, इसे Q से व्यक्त करते हैं और
इनके बीच जो ये इसको Q से व्यक्त करने के बाद इसमें प्लस Q तथा माइनस Q आवेश आते हैं। अब ये तो हो गई परिभाषा, तो आप लोग इस परिभाषा को अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसका जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद आता है कि परिभाषा तो हो गई इसका, अब मान पे आता है इसका जो वैल्यू होता है, आवेश का जो मान होता है विभिन्न पदों में क्या होता है, इसको रिप्रेजेंटेट करने के लिए परिभाषा के बाद अब आता है आपका मान। ठीक, दूसरा होता है मान। मान क्या होता है इसका, वैल्यू। ठीक, अब आता है कि जो कूलाम का नियम होता है, जो इस पे वैद्युत आवेश होता है, आवेश उसका मान, वैद्युत आवेश का मान निम्न पदों में क्या क्या होता है। निम्न पदों के लिए जैसे मान लीजिए 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम बराबर, इसका ESU में मान कितना होता है, 1 कूलाम बराबर 1/10, 1 कूलाम बराबर 1/10 ESU। ठीक, 1 कूलाम बराबर 1/10 ESU। ठीक, ये हो गया ESU के पदों में। दूसरा हुआ 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ये तो हो गया आपका EMU के पदों में। उसके बाद आता है जैसे EMF होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैसे EMU है इलेक्ट्रोमोटिव यूनिट। उसके बाद आता है कि 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁻, EMU हो गया। एक जो कूलाम होता है ये माइक्रो कूलाम का क्या होता है, 1 माइक्रो कूलाम बराबर 1 माइक्रो कूलाम बराबर 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁻⁶ कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम के बाद आता है 1 पीको कूलाम बराबर 1 पीको कूलाम बराबर 10⁻12 कूलाम। ठीक विद्यार्थियों, ये तो रहा हमारा कूलाम जो होता है इसका वैद्युत आवेश का मान विभिन्न पदों में। ये भी आता है हमारा 2 से 4 अंकों में पूछा जाता है कभी कभी, और बहुत से तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाने लगा है। इसके बाद जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें ये हमको काफी अच्छा रोल अदा करेगा। ये आपकी लाइफ कैरियर को सेट करने वाला है, और इसको अगर याद कर लेते हैं तो विभिन्न जो आपका यूपी बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज को आप लोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि ये हो गया हमारा परिभाषा, हो गया मान, हो गया। इसको आप लोग अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद फिर आता है मूल आवेश। अब मूल आवेश क्या होता है, इसको जानने के लिए आप लोग बने रहे हमारे साथ। अब विद्यार्थियों, ये तो हो गई 2 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट। आवेश की जो परिभाषा है ये हो गई, मान जो होता है वैल्यू हो गया। उसके बाद आता है कि जो मूल आवेश होता है वो क्या होता है, क्योंकि जो मूल आवेश होता है यदि आप इसको नहीं जाने रहेंगे तो जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें जो पॉइंट क्वेरीज आती हैं उसको व्यक्त करने के लिए मूल आवेश का मान जो होता है बहुत ही अधिक और प्रत्येक स्थान पर रिप्रेजेंटेट करता है। तो मूल आवेश क्या होता है कि आवेशों के आदान प्रदान करने के लिए, आवेश के आदान प्रदान करने के लिए आवेश के मान को आदान प्रदान करने के लिए
जिस आवेश की आवश्यकता होती है उसे मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश कहते हैं। ठीक, तो मूल आवेश क्या होता है? मूल आवेश क्या होता है? इसमें आवेश के मान को आदान प्रदान करने के लिए जिस आवेश की आवश्यकता होती है उसे ही हम मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश जो होता है ये वैद्युत आवेश से पूर्ण रूप से ताल्लुकात रखता है। उसके बाद फिर इसका एक मुख्य मान होता है जिसको आप प्रत्येक नियम में, प्रत्येक न्यूमेरिकल में पाएंगे कि मूल आवेश जो होता है इसका जो मान होता है 1.6 गुणित 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है। ठीक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा मूल आवेश। ठीक, उसके बाद फिर इसको व्यक्त करने के लिए Q बराबर N इंटू E का जो फार्मूला होता है ये पूर्ण रूप से इसी पर आधारित होता है। इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल चार्ज। तो आप आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या अध्ययन किया? सर्वप्रथम वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश की परिभाषा क्या होती है, इसको जाना। उसके बाद आता है इसका वैल्यू क्या होता है, मान क्या होता है, इसको हम किस प्रकार से पुटअप कर सकते हैं, ये मान मिला। उसके बाद फिर जो मिला मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, इसको जाना। उसके बाद फिर इसके मान को जाना। उसके बाद लास्ट में आता है कि जो मूल आवेश होता है ये Q बराबर क्या होता है, N इंटू E। ये आप लोग के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है कि मूल आवेश का जो मान होता है वो संख्या के पदों में उनका इलेक्ट्रॉनिक मान Q बराबर N इंटू E किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, ये फार्मूला आप लोग को छोटी से छोटी अंक में पूछ सकता है। तो आप लोग ये वैद्युत आवेश तथा मूल आवेश क्या हो सर, मूल आवेश के बाद मिल गया हमको मूल आवेश का मान। उसके बाद आज की वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। ये जो बच्चे अभी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन था नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिए। इससे आप लोगों को वीडियो पहले और पहले पहुंचता रहे।